तो जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये सेशन। इस वीडियो को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा। मैं हूं आप लोग का CS देवी। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए दोस्तों, हाल ही में जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने धान की एक नई किस्म जो है विकसित की है। इसका नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, वैसे भी पिक में दिख रहा होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, संजीवनी। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के दोस्तों वैज्ञानिकों ने जो है धान की एक नई किस्म जो है विकसित की है और ये दोस्तों इम्यूनिटी बढ़ाने में उपयोगी है। और याद रखना नाम क्या है दोस्तों, तो इसका संजीवनी नाम है ना। ठीक है, संजीवनी नामक जो है धान की किस्म ये सामान्य ग्रेड से अलग है और इसमें 231 अतिरिक्त दोस्तों ये फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो कि दोस्तों शरीर का जो है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है। ठीक है, याद रखिएगा ना। ये लॉन्च कर दिया गया है इसको, ये 20 जनवरी को दोस्तों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ओके, तो याद रखना है संजीवनी, है ना। चलिए ये है और ये देख लीजिएगा कि वर्तमान समय में दोस्तों यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय में है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जो है धान की ये 23,250 से ज़्यादा दोस्तों जर्म प्लाज्म सुरक्षित हैं, जो कि दोस्तों देश की सबसे बड़ा जो है संग्रह में से एक है। ओके, बाकी ये संजीवनी विकसित किया गया है, ये नाम याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए छत्तीसगढ़ की जो है, छत्तीसगढ़ में नाचा की जो है पहली महिला कलाकार निम्न में से कौन है? तो छत्तीसगढ़ की जो है नाचा की पहली महिला कलाकार आर्टिकल के आधार पर देखेंगे और इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ये सी है, चंपाबाई कोठारी। तो याद रखना दोस्तों कि ग्राम लिमतरा ये रायपुर की है दोस्तों, ये चंपाबाई कोठारी जी। और ये बचपन से ही दोस्तों नाचा से जुड़े हुए हैं और ये परी और नज़रिया कलाकार के रूप में दोस्तों छत्तीसगढ़ की जो है ये सबसे पहली महिला कलाकार के रूप में दोस्तों प्रवेश की थी। और उस समय दोस्तों ये चंपा बरसन नाम से दोस्तों नाचा पार्टी जो है छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय था। और रंगकर्मी ये पद्मश्री हबीब तनवीर ने भी दोस्तों चंपाबाई को जो है दिल्ली के नाट्य में जो है मंची भूमिका निभाने के लिए सहयोग है ना इनसे लिए थे। तो छत्तीसगढ़ के दोस्तों नाचा की जो है पहली महिला कलाकार चंपाबाई कोठारी जी। याद रखना है, नाम याद रखिएगा दोस्तों, चंपाबाई कोठारी जी। ओके, चंपाबाई कोठारी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए किसे दोस्तों दुग्ध संघ की जगह दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ है ना, सहकारी बैंक का जो है ना छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक का ये अध्यक्ष बनाया गया है। तो हाल ही में फेरबदल किया गया दोस्तों बहुत सारी नियुक्तियों में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए है ना, ये डी सही है, केदारनाथ गुप्ता। ओके, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने दोस्तों यहाँ पर देखिए निगम और मंडलों में दोस्तों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के प्रभार में दोस्तों फेरबदल किया है। जैसे कि दोस्तों ये याद रखना, ये केदारनाथ गुप्ता को ये दुग्ध संघ की जगह दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। और श्रीनिवास मद्दी को दोस्तों छत्तीसगढ़ स्टेट ब्रेवरेज कॉरपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इसी तरह दोस्तों ये चंद्रकांति वर्मा जो कि दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग की जो है उपाध्यक्ष, और शालिनी ये राजपूत इनको दोस्तों हस्तशिल्प विकास बोर्ड का जो है अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, फेरबदल किया गया है ना। पिछले बार हम लोग पूरा लिस्ट देखे थे, उसमें बहुत सारी ये जितने भी है ये 4-5 है जो कि फेरबदल किया गया। ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए कौन सा जो है राज्य दोस्तों पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ है? तो हाल ही में दोस्तों कौन से जो है राज्य पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, मिजोरम। ओके, याद रखना यही कि मिजोरम को दोस्तों पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया है। और देखिए ये उपलब्धि हासिल करने वाली ये देश का पहला राज्य बन गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? लाल दुहोमा है। ओके, याद रखना है ना, तो ये मिजोरम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये। देखिए दोस्तों सिरुई लिली महोत्सव 2025 ये किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो ये दोस्तों देखिए सिरुई लिली महोत्सव, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ये है ना, ये बी सही है, मणिपुर। ओके, तो मणिपुर के दोस्तों राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने दोस्तों हाल ही में जो यहाँ पर ये जिला नाम याद रखना, ये उखरुल जिले में दोस्तों ये सिरुई पर्वत पर यहाँ पर ये देखेंगे कि सिरुई लिली महोत्सव 2025 इसके जो है 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है। ओके, बाकी ये जो महोत्सव है दोस्तों ये लुप्त प्राय पौधे जिसका नाम है दोस्तों लिलियम है ना, मैकलिनिया, इनको दोस्तों प्रदर्शित करने और बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ओके, तो ये दोस्तों ये देखिए सिरुई पहाड़ी, ये पहाड़ी का नाम याद रखना है। ठीक है, सिरुई पहाड़ी यहाँ पर ही ये खिलता है ये जो है। ठीक है, तो मणिपुर में मनाया जाता है दोस्तों सिरुई लिली महोत्सव। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है।
देखिए दोस्तों CISF की जो है पहली अधिकारी कौन है जिसने दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर जो है चढ़ाई की है, तो ये ऑप्शन है। और इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए ए सही है, गीता समोटा। याद रखना है ना, यही दोस्तों की केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिनको दोस्तों CISF बोलते हैं। और यहाँ की जो है देखिए यहाँ की महिला उप निरीक्षक गीता समोटा ने दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर जो है चढ़ाई करके इतिहास रच दिया है। और ऐसा करने वाली दोस्तों ये CISF की जो है ये पहली अधिकारी है। ओके, नाम याद रखना है दोस्तों कि गीता समोटा जी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए किस भारतीय लेखिका, वकील और एक्टिविस्ट ने दोस्तों अपनी किताब हार्ट लैम के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है, तो ये ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है, याद रखना बानो मुश्ताक। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों कि भारतीय लेखिका, वकील और एक्टिविस्ट है बानो मुश्ताक जी। और इन्होंने दोस्तों अपनी जो है किताब हार्टलैंड के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। और हार्टलैंड दोस्तों ये कन्नड़ भाषा में लिखी गई पहली किताब है जिसे बुकर प्राइज मिला है। और दीपा भट्टी ने दोस्तों इसे जो है अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है। ओके, ऐड कीजिएगा, नाम याद रखिएगा और इसका जो है रचना कौन है ये। ओके, चलिए ये है अगला प्रश्न। देखिए यहाँ से हम लोग रिवीजन करेंगे और लास्ट में एक ऐसा चीज़ है जो कि दोस्तों आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, तो लास्ट तक देखिएगा। देखिए 7वां दोस्तों खेलो इंडिया युवा महोत्सव 2025 में छत्तीसगढ़ पदक तालिका में कौन से स्थान तक है ना, कौन से स्थान पर रहा है पदक तालिका में, तो ये 19वां स्थान पर रहा है। देखिए बस्तर जिले में दोस्तों कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, तो बस्तर जिला में दोस्तों कुपोषित बच्चों की जो संख्या है बढ़कर कितनी हो गई, तो 23,000 हो गई। पहले कितना था, तो 22,000 था। ओके, अगला प्रश्न ये है। देखिए अमृत भारत स्टेशन योजना से दोस्तों किस रेल मंडल के जो है 3 स्टेशनों का जो है कायाकल्प किया गया है, तो कल जो है प्रधानमंत्री के द्वारा इसका है ना लोकार्पण किया जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, रायपुर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए छत्तीसगढ़ के किस जिले में दोस्तों ये जगरगुंडा क्षेत्र है, तो जगरगुंडा क्षेत्र हाल ही में दोस्तों यहाँ पर बैंक शाखा खोला गया। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, ये सुकमा में है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए प्रदेश के दोस्तों कौन से जिले ने जो है स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए वर्ष 2024-25 की अटल मॉनिटरिंग पोर्टल रैंकिंग में पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। ये देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए बी सही है, सूरजपुर। ओके, अगला प्रश्न। देखिए छत्तीसगढ़ में पहली बार दोस्तों यूरेशियन ऊदबिलाव किस टाइगर रिजर्व में देखा गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व जो कि गरियाबंद में है, यहीं पर देखा गया है। देखिए राज्य में भू जल संवर्धन मिशन का शुभारंभ कब किया गया, तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 20 मई 2025 को इसका शुभारंभ किया गया है। देखिए छत्तीसगढ़ के दोस्तों किस हॉकी खिलाड़ी का जो चयन है दोस्तों अर्जेंटीना में होने वाले फोर नेशन इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में हुआ है। दोनों का नाम याद रखना दोस्तों कि अनिशा साहू जी और गीता यादव दोनों का हुआ है, उपरोक्त दोनों। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए किस खिलाड़ी ने दोस्तों इटालियन ओपन 2025 का खिताब जीत लिया है, तो वही है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है दोस्तों, कार्लोस अल्कराज। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए पहला जो है खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, दादर और नागर हवेली और ये दमन और दीव में दोनों में दोस्तों यहाँ पर है ना किया जाएगा। ठीक है, याद रखना पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए छत्तीसगढ़ ने जो है किस क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना जो है शुरू की है, तो इसका जवाब दोस्तों आप लोग को देना है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। ओके, चलिए कुछ देखते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी लिस्ट हैं ध्यान दीजिएगा। देखिए बूढ़ानाग झरना, ये बूढ़ानाग झरना दोस्तों ये कहाँ पर है, तो ये आपका सरगुजा में है दोस्तों। छठियारा गांव जो कि दोस्तों महानदी धमतरी में दोस्तों महात्मा गांधी जी का जो है ये मंदिर है, छठियारा गांव जो कि धमतरी में। ठीक है, विजय पांडे इनको बोलते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ी फिल्मों के जो है भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। चिप्स का फुल फॉर्म याद रखना है, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोटेशन है ना, प्रमोशन सोसाइटी है, प्रमोटेशन नहीं है प्रमोशन है, सॉरी माफ़ कीजिएगा ना, चिप्स देख लीजिएगा। और देखिए ये श्री नंदराम भांगे जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये बिलासपुर जिला से है। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ओके, देखिए पौरी दरवाज़ा है ना, ये सब हम लोग नहीं देखे हैं ना, तो देखिए सब लिस्ट है, ध्यान दीजिएगा इसको। पौरी दरवाज़ा या पौरी द्वारी दोस्तों ये आपको सरगुजा में देखने को मिलेगा। और खाल्हेवारा जो कि 12वीं शताब्दी का यहाँ पर प्राचीन मंदिर है, ये बस्तर में है। छत्तीसगढ़ का दोस्तों दूसरा टर्फ फुटबॉल ग्राउंड ये नारायणपुर में है। प्रदेश का पहला जो है टर्फ फुटबॉल ग्राउंड ये जगदलपुर के प्रियदर्शनी स्टेडियम में बनाया गया है।
भंडारीपुरी दोस्तों ये सतनाम धर्म से संबंधित है, सतनाम पंथ से, गुरु घासीदास जी, ठीक है, उनसे। ये भंडारपुरी धाम ये रायपुर जिला में है, और ये चिटवापुरी धाम ये बेमेतरा में है। ओके, ऐड कीजिएगा इसको। अमृत कुंड, चरण कुंड और ये छाता पहाड़ दोस्तों ये आपको बलौदा बाजार में देखने को मिलेगा। और ये चौथे गुरु अगमदास, ये ध्यान रखना, ये जो चिड़ई पदर गांव है, जिसको चिड़ई पदर ही बोलते हैं, ये बस्तर में है। ये चौथे गुरु अगमदास से संबंधित है, जो कि बस्तर में है। सर्वप्रथम जो जैत खाम है तो ये दुल्हरा तालाब में है ना लगाया गया था। अमर टापू ये मुंगेली जिला में है। देवरू शिव मंदिर ये खैरागढ़ छुई खदन गंडई जिला में है। घटियारी का जो शिव मंदिर है दोस्तों ये खैरागढ़ छुई खदन गंडई जिला में है। छिंदियारी बांध ये कहाँ पर है, ये भी खैरागढ़ छुई खदन गंडई जिला में है। देखिए ठड पानी जलप्रपात वही है ना, खैरागढ़ छुई खदन गंडई जिला। और गुरु घासीदास जी की जो है जीवनी पर बनी पहली फिल्म का नाम क्या है, सतनाम सदगुरु। बिनता गांव पता है तो बिनता गांव या बिनता घाटी ये बस्तर जिला में है। तिरिया संगम स्थल वही है, बस्तर में है तिरिया संगम स्थल। यहाँ पर देखिए ये सबरी नदी और गणेश बोहार नाला ये इन दोनों का संगम है, ठीक है, तिरिया संगम स्थल। अहोई अष्टमी पर्व दोस्तों ये कार्तिक माह के जो है शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, अहोई पर्व। जलेश्वर महादेव मंदिर दोस्तों ये जलेश्वर महादेव मंदिर दोस्तों ये महाकाल के तर्ज पर यहाँ पर जो है शिव जी का श्रृंगार किया जाता है, इसीलिए इसको महाकाल बोलते हैं, कबीरधाम में है। राजा राव पठार मेला दोस्तों बालोद जिला में लगता है। यहाँ पर दोस्तों ये शहीद वीर नारायण सिंह जी की जो प्रतिमा है 10 दिसंबर को यहाँ पर विशाल मेला का आयोजन किया जाता है। मारकंडी इंद्रावती नदी दोस्तों और आंजार नाला के संगम पर दोस्तों ये चुंडी घाट है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये इसको प्रयाग के नाम से जाना जाता है क्योंकि अस्थियों का जो विसर्जन है दोस्तों यहीं पर किया जाता है, चुंडी घाट में, ठीक है, बस्तर जिला में है। इंजराम नामक जो क्षेत्र है दोस्तों ये इंज ऋषि के कारण पड़ा और ये सुकमा जिला में है, विशेष तौर पर ध्यान देना है। सुकमा में जिला में ही दोस्तों रामाराम क्षेत्र है, जहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन है और छत्तीसगढ़ का पहला धूप घड़ी भी यहीं पर है, ठीक है। दुर्ग जिला का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, तो जगपालपुर है। ये सब न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर दोस्तों आपको बुक में शायद ही देखने को मिलेगा, ठीक है, तो अच्छे से नोट डाउन करना है तो कर लीजिएगा, है ना। पैरी गौरैया दोस्तों, पैरी गौरैया ये पुरातत्विक स्थल ये बालोद जिला में है। गड़िया शिवालय दोस्तों ये शिलालेख जो कि बस्तर में है, ध्यान रखना है। गड़िया शिवालय अलग है और गड़िया पहाड़ अलग है। गड़िया पहाड़ आपको कांकेर में देखने को मिलेगा और गड़िया पहाड़ में ही है दोस्तों क्या है आपका ये रॉक, ये क्या बोलते हैं उसको जी, भूल गया मैं, किंग कॉन्ग पर्वत है, ठीक है। धांस जलप्रपात दोस्तों ये खैरागढ़ छुई खदन गंडई जिला में है। नाग युगल यक्षणी बुद्ध की प्रतिमा ये भोपालपट्टनम में है, ठीक है, बीजापुर में है। अंजन हिल और बरतुंगा हिल खदान ये एमसीबी जिला में आता है। और मोहरा गांव में दोस्तों जो पुन्नी मेला लगता है ये राजनांदगांव में है, ठीक है। तो ये 2023 में जितने भी चर्चित स्थल है इसको मैं शामिल किया गया, ठीक है, 2023 और 24 में है शायद तक, ठीक है, 2024 का है, 2024 का है, देख लीजिएगा आप लोग, 2023 या 24 का है, 2023 और 24 दोनों का है जी। देखिए दुरदुरी झरना ये कबीरधाम में दोस्तों, नीमगांव जलाशय ये जसपुर में है। और तीर्थगाम तीर्था ये बस्तर ये चित्रकूट के अंतर्गत आता है। माँ शांता देवी गुफा इसको तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, धमतरी जिला के सिहावा में है, ध्यान देना है। श्रृंगी ऋषि का जो आश्रम है ये भी आपका धमतरी में है। देखिए तक्षक सांप दोस्तों ये कहाँ पर मिलता है, तो ये बैलाडीला के पहाड़ों पर मिलता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में एकमात्र तक्षक सांप यहाँ पर मिलता है। गुप्तेश्वर धाम दोस्तों ये सबरी नदी के किनारे है दोस्तों। और पंडरा पखना नारायणपुर में, छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे छोटा जो मतदान केंद्र है, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे जो छोटा मतदान केंद्र ये सेराडांड ये कोरिया में है। और छत्तीसगढ़ प्रदेश की सबसे बड़ी जो गजलक्ष्मी प्रतिमा है ये आपका बस्तर जिला में है। देखिए प्राचीन सती मंदिर है ना, प्राचीन सती मंदिर दोस्तों ये एमसीबी जिला में है और जसपुर में है दोस्तों, जसपुर और पंडरा पाठ है। बलरामपुर में सांभरी पाठ जमीरा पाठ है और सरगुजा में मैन पाठ और जारंग पाठ है। कोरबा में दोस्तों सुअर लोट की पहाड़ी के समूह है, ठीक है। सुअर लोट पहाड़ी कहाँ पर है, तो कोरबा में है। यही पहाड़ी में दोस्तों ये कुम्हार पहाड़ी है, इसको कुम्हार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कुंभज ऋषि का आश्रम है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान देना इसको, ओके। अगला देखिएगा, देखिए सिहावा धमतरी में जो सप्त ऋषियों का जो आश्रम है दोस्तों, उनको अलग अलग जो है यहाँ पर अलग अलग पहाड़ी बने हुए यहाँ पर, है ना। और उनका पहाड़ी का अलग अलग नाम है। मुचकुंद ऋषि का आश्रम है उस पहाड़ी में, है ना, पहाड़ी में दोस्तों अलग अलग आश्रम बना हुआ है। अगस्त ऋषि का आश्रम है दोस्तों, अंगिरा ऋषि का आश्रम है, श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, कंक ऋषि का आश्रम है और सरबंज ऋषि का आश्रम है, गौतम ऋषि का आश्रम है, ये सब, ठीक है। वाल्मीकि ऋषि का आश्रम दोस्तों ये तुरतुरिया में आपको देखने को मिलेगा, ये तो बुक में आपको देखने को मिल जाएगा, बलौदा बाजार में है। मतंग ऋषि का आश्रम ये शिवरी नारायण में है जो कि जांजगीर चांपा में है।
महर्षि वशिष्ठ, ठीक है, ये महर्षि वशिष्ठ का आश्रम ये रामगढ़ सरगुजा में है। और जगदग्नि ऋषि का आश्रम ये सूरजपुर तहसील के जो है रेण नदी के तट पर है। महर्षि विश्रवा का जो आश्रम है तो अमृत धारा जलप्रपात के पास मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में है। ओके। तापसी बाबा का जो आश्रम है तो ये आपका अमृत धारा जलप्रपात के पास ये बरबसपुर में है, MCB जिला। और महर मंडा ऋषि का जो आश्रम है बिलद्वार गुफा में है, ये महान नदी के तट पर है तो अंबिकापुर में है जो कि सरगुजा में। सिद्ध बाबा आश्रम नेऊर नदी के तट पर है तो ये कोरिया में है। कुम्हार पहाड़ी दुल्हा दुल्ही पहाड़ वही है ये कोरबा, ठीक है। क्रांति जलाशय ये भी है तो ये आपका कबीरधाम में है। ओके। देखिए लामनी पक्षी विहार, पक्षी विहार के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। लामनी पक्षी विहार दोस्तों ये आसना के अंतर्गत जगदलपुर में है, बस्तर जिला। रहंगई पक्षी विहार बिलासपुर में है। गिधवा पक्षी विहार दोस्तों वेटलैंड्स ये बेमेतरा में है। और नंदनवन चिड़ियाघर रायपुर में है। मैत्री बाग वही है भिलाई दुर्ग, आपको पता है। और ये कानन पेंडारी दोस्तों ये बिलासपुर में है, ठीक है। देखिए हुड़का हुड़की नृत्य बैगा जनजातियों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है दोस्तों। और गज कन्हार गांव ये धमतरी में है। पवन खर्रा पहाड़ कई बार पढ़ चुके हैं दोस्तों, ये कोरबा में है। बर्फानी आश्रम या बर्फानी धाम ये राजनांदगांव में है। छत्तीसगढ़ का यूट्यूबर गांव दोस्तों ये नेवरा तुलसी है दोस्तों जो कि रायपुर में है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो मुर्गा बाजार है दोस्तों ये डिलमिली भाठा में लगता है जो कि कहाँ पर है, बस्तर जिला में है। गुल्लू जलप्रपात गुल्लू है ना, ये जसपुर जिला में, ठीक है। गुल्लू जलप्रपात जहाँ पर दोस्तों पानी से जो है बिजली बनाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हासिया नदी दोस्तों, ये हासिया नदी ये आपका MCB जिला में देखने को मिलेगा। और राजशाही दशहरा पर्व जो होता है ये गरियाबंद में होता है। भुनभुनी जलप्रपात दोस्तों ये बस्तर में है, अच्छा भुनभुन। और रामचंडी मंदिर दोस्तों ये महासमुंद में है। ग्राम जो है ये गढ़ फुलझर दोस्तों बहुत प्रसिद्ध है ये गांव, तो महासमुंद में दोस्तों। कोसगई माता का मंदिर कोरबा में है। गढ़वतिया पहाड़ ये आपका सूरजपुर जिला में है। ओके। देखिए हिंगलाज मंदिर दोस्तों ये कबीरधाम में है। सूतिया पाठ बांध कबीरधाम में है। और ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए मैं स्किप कर रहा हूँ, बहुत लंबा है भाई ये, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो को शेयर नहीं करते हो कोई बात नहीं, वीडियो को शेयर कीजिएगा आप अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, अधिक से अधिक। शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। देखिए अंगूठा दबाने में कंजूसी नहीं करना है भाई, और लाइक भी दबा दिया कीजिए ना। व्यू कम आता है तो थोड़ा हमको भी अच्छा नहीं लगता है भाई साहब। चलिए शुक्रिया।